नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, आज हम बात करेंगे आपके 17 मई 2025 के राशिफल के बारे में। खास तौर पर अंतरिक्ष की स्थिति को जांच पर आप सभी के लिए तैयार किया है। यह वीडियो आप समझ सकते हैं वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इसमें आपको बहुत सारी खुशखबरी के साथ ही कुछ ऐसी सावधानियां मिलने वाली है जिसको बरतने से अशुभ प्रभाव कई हद तक कम हो सकते हैं। बिना समय गवाएं, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी लिखेगा उसके ऊपर गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी। हैप्पी बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। माता रानी की कृपा हमेशा सभी के ऊपर बने रहे। हमारी प्रार्थना है दोस्तों, अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रह हमारे जीवन में इस प्रकार बदलाव किया है कि सुनेंगे तो कई बार आपके होश उड़ जाएंगे और कई बार तो आप खुशी से झूठ भी उठेंगे। तो बस वीडियो को थोड़ा सा समय देना है और अंत तक देखना है। आज आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी मित्रों, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखा जाए। पंचांग तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी पंचमी तिथि है। पूर्वा साढ़ा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है दोस्तों। और खास बात यह है कि शनिवार का पावन दिन है, यानी कि कर्मों के देवता भगवान शनिदेव का दिन है। सूर्य वृषभ राशि पर बने हुए हैं। वही दोस्तों चंद्रमा धनु राशि को छोड़कर अब आपके ही मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस खास ग्रह गोचर के तहत आपके अगले 24 घंटे में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहुत सारा अवतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना होगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं आएगा। मित्र, तो हमारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को मिस करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हमने विशेष सावधानी के बारे में चर्चा की है और वीडियो के अंत में शनिवार से संबंधित 2 से 3 उपाय बता दिए हैं। जिनके जातक के जीवन में काम नहीं बन रहे थे, पैसे नहीं रख रहे थे, उनके लिए यह उपाय है। तो बस आपको सच्चे मन से इस उपाय को करना है और अगले ही दिन से आपके जीवन में परिवर्तन देखने शुरू हो जाएगा दोस्तों। एक नेता, एक लीडर और एक सहयोगी के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अहमियत बताने का आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय है। आप बहुत अच्छे तरीके से आगे उभर कर आएंगे और धन से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती भी नजर आ रही हैं। तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ ही जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल आय बढ़ रहे हैं, परंतु खर्च भी बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा और ज्यादा बढ़ गए तो आर्थिक संकट घेर भी सकता है। तो अपना ख्याल आप ही को रखना है, आपके कार्य को सहारा जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है। ऑफिस के साथ सच्चा सजावट और सुंदरता है। ऑफिस में कुछ नया करने का आपका मन करेगा। हो सकता है कि कोई नया गैजेट या नया मोबाइल फोन आपका दिन को और बेहतर बना दे। आप में से कई लोगों को धन लाभ भी हो सकता है। इस समय आपको भरपूर आर्थिक सहयोग एक बिजनेस पार्टनर के रूप में एक महिला मित्र एवं साथी से मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, सरकारी क्षेत्र की बात करें तो आपको एक बेहतरीन माहौल मिलने वाला है। इसी के साथ ही पार्टनरशिप में भी आपको बड़ा फायदा होगा। उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ज्यादा अहंकार में मत रहेगा और आत्मविश्वास पूरा बनाकर रखिए। कार्य क्षेत्र में आपकी कोई अनबन हो जाए या फिर भटगांव से स्थिति महसूस हो तो ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह दिन बहुत बढ़िया है। अपने मन की जितनी भी बातें करें, लेकिन आपका कार्य किसी प्रकार से आहत न हो, इस चीज का भी ध्यान रखिए। आप में से कई लोग विदेश यात्रा या बुरा कोई कार्य हो या कोई बात हो या कोई ईमेल हो, थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है और हो सकता है कि आप में से कई लोगों का ट्रांसफर भी इस दिन हो जाए। तो टेंशन नहीं लेनी है, ट्रांसफर ग्रुप में पदोन्नति भी हो सकती है। विशेष रूप से आपके लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो के साथ बने रहिए।
खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं। काफी सारे काम आप करेंगे और छोटा मोटा काम आपका पूरा भी होगा। आपकी मेहनत से आपको फल मिलेगा। आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने कार्य क्षेत्र पर आपका पूरा ध्यान रहे। आर्थिक तौर पर आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और आर्थिक लाभ आपको किसी धार्मिक कार्य से या फिर किसी सही निर्णय द्वारा प्राप्त होने वाला है। यह दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण धन लाभ आपको मिल सकता है। आईटी सेक्टर से भूमि से जुड़े किसी भी मार्ग से आपको लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। हालांकि आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी में कर रहे होंगे, लेकिन सरकार पक्ष पर भी सहयोग मिलने वाला है या फिर कुछ अधिकारी या उच्च पद पर बैठे वरिष्ठ व्यक्तियों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह बढ़िया बात है। बहुत सी चीजों पर निर्णय लेने के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात आती है। इस समय में दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर बनकर बैठे रहेंगे। आपकी एक एक हरकत पर नजर रखेंगे, क्योंकि इस समय आपकी जो काम बनेंगे वह उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आपको फिर से निशा गिरने की कोशिश करेगा, फिर से आपका नुकसान करने की सोचेगा, क्योंकि वह ना तो आपको तरक्की करते देख सकता है और वह खुद नहीं कभी जीवन में तरक्की कर सकेगा। इसलिए आपका आश पड़ोस में एक दो व्यक्ति ऐसा है कि वह हमेशा आपको उदास देखना चाहता है, हमेशा आपको मायूस देखना चाहता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए वीडियो के अंत में उपाय बताएं। साथियों, अंत तक बने रहिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे में बेरोजगारों के लिए भी समय अत्यंत लाभकारी साबित होने वाला है। वीडियो आगे और भी ज्यादा खास होने वाले हैं। जो व्यक्ति अच्छा खासा कारोबार कर रहे थे और बार बार नुकसान होकर के हार चुके थे, घर में बैठ चुके थे, यानी बेरोजगार हो चुके थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। आपको बताते कि अब आपके लिए खुशी का लहर आने वाले, आपको नए काम मिलने वाले हैं, जो कि अच्छी खासी पेमेंट आपको मिलेगी। और हो सके तो अपने माता पिता और अपने इष्ट देवता के आशीर्वाद से जो काम आपके बंद हो गए थे, जिसके वजह से आप बेरोजगार हो गए थे, उसे काम में भी आपको तरक्की हो सकती है। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दे, इस समय में जो व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा, जो व्यक्ति जितना हार्ड वर्क करेगा, उसके लिए उतना ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है और वह काफी समय आगे निकलने वाला है। जी हां दोस्तों, और जो इस समय में सोया रहेगा, वह जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि इस समय में आपका भाग्य 85% साथ दे रहा है। जिस काम में आप हाथ डालोगे, उसे काम में आपको सफलता मिलेगा। लेकिन अगर आप घर बैठे रह गए, तो फिर आपका आगे क्या होगा, यह आप भी नहीं सोच सकेंगे। और खास बात यह है, मित्रों, की अपने कर्म को इस समय सुधार कर चलना है। आपसे अगर कुछ गलती हो रहा है, तो तुरंत उसे गलती का पाश्चाताप कर ले, माफी मांग ले। अगर आपने ऐसा किया, तो बहुत ही अच्छा और ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेगा और आपको अच्छा खासा भगवान का सपोर्ट भी मिलेगा, घर वालों का भी सपोर्ट मिलेगा और अपने समाज सभी सपोर्ट मिलेगा। तो खुशी की बात है मित्रों, अब अपने धर्म को कैसे रखते हैं, कर्म को कैसे रखते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, मित्रों की कर्मों के देवता भगवान शनिदेव हमेशा अपने भक्तों के कर्म को देखकर ही फैसला करते हैं कि यह भक्त दंड के लायक है या फिर फल के लायक है। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे भगवान शनिदेव आपसे नाराज हो, घर समाज नाराज हो, इष्ट देवता नाराज हो। तो इस बात का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मित्रों। अगर आप बताए गए मार्ग पर चलेंगे, तो जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी और ना ही कभी जीवन में दुख आएंगे। आने वाले अगले 24 घंटे में आपका दिन धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। धार्मिक कार्यों में आप पैसे खर्च कर सकेंगे। परिवारजनों तथा संबंधियों के साथ बातचीत में ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा उनका मन दुखी होने की संभावना है। आपको परिश्रम के अनुपात में परिणाम न मिलने से निराशा अनुभव होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।
आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद खड़े हो सकते हैं, परंतु गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। वे आपकी तकलीफें कम करेंगे। अपने साथी के साथ मतभेदों के कुछ अवसरों के अलावा आपकी लव लाइफ स्थिर प्रतीत होती है। आप रोमांस के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने साथी के साथ सहज रहने वाली सबसे प्यारी चीज प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। आज का ये दिन आपके लिए मुश्किल दिन लगता है। आप अपने काम समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं आज आपकी प्रतिरोध शक्ति भी कम रह सकती है। गणेश जी की सलाह है कि मन की शांति के लिए आपको योग और ध्यान करना चाहिए। आज आपके हाथों से पैसा पानी की तरह बह जाएगा। चिकित्सा और यात्रा से जुड़े खर्चे आपकी पर्स में बड़ा छेद कर सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि नियमित रूप से कुछ पैसे बचाने के लिए दिन अच्छा है। आज का दिन अपने रिश्तों की खटास और कड़ीडीडीएच को कम और सही करने का है, लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा। अन्यथा आपका रिश्ता एक उथल-पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ेगा। आज आपका साथी अपना मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा। आज आपको विभिन्न भूमिकाओं का क्रियान्वयन करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच न करें। वे सफलता के रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते हैं। छात्रों के लिए ये एक अच्छा दिन हो सकता है और उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इन स्थितियों की वजह से उच्च भुगतान नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिलीजुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। मनचाही सफलता मिलेगी। अचानक ही कोई रुकी हुई पेमेंट आने से या कोई खास काम बन जाने से आप तनाव कम महसूस करेंगे। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की बात को अहमियत दें। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ चल रहे खराब रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। नेगेटिव विद्यार्थी बेकार की मौज मस्ती में समय न दें। किसी की नेगेटिव बात पर गुस्सा होने की बजाय शांति से समस्या का हल निकालें। आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखने की जरूरत रहेगी, नहीं तो आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है कुछ उपाय के बारे में बात करने का। क्या उपाय? बहुत साल और साधारण सहायता। ध्यान से सुनिएगा। शनिवार को शनिदेव की कृपा पाने का आसान उपाय बताया गया है। इसमें स्नान और ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्घ्य देना शामिल है। साथ ही पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा और कम से कम 5 बार उठक बैठक करनी चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए यह उपाय शनिवार के दिन करना आवश्यक माना जाता है। इस उपाय से धन संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। शनिवार को दान पुण्य करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। न्याय के देवता शनिदेव अच्छे कर्मों का फल देते हैं और बुरे कर्मों की सजा। अपनी क्षमता अनुसार चमड़े के जूते चप्पल, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी जैसी वस्तुएं दान करें। शनिदेव अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कृत करते हैं